द रिचेस्ट मैन इन बैबिलोन, बाइबलोन का सबसे अमीर आदमी। लेखक जॉर्ज एस क्लैसन। बाइबलोन का सबसे अमीर आदमी एक क्लासिक पुस्तक है जो धन, सफलता और वित्तीय स्वतंत्रता के रहस्यों को प्राचीन बाइबलोन की शक्तिशाली कथाओं के माध्यम से उजागर करती है। कल्पना कीजिए, बाजार की गलियों में व्यापारी, सोने के सिक्कों की खनक और पीढ़ियों से चली आ रही बुद्धिमत्ता की गूंज। आइए हम इस अद्भुत यात्रा पर चलें और जानें उस समय के सबसे धनवान व्यक्ति के रहस्यों को जो दुनिया के सबसे समृद्ध नगर में रहता था। यह पुस्तक सच्चे वित्तीय ज्ञान और समृद्धि से भरी हुई है। 1926 में लिखी गई यह पुस्तक हमें सरल परंतु गहन कहानियों के माध्यम से धन को संभालने और बढ़ाने के मूल सिद्धांत सिखाती है। इसमें मुख्य पात्र हैं अरकाद, जो बाइबलोन का सबसे अमीर आदमी है, और बानसेर, एक संघर्षरत रथ निर्माता। इनके माध्यम से हम सीखते हैं कि कैसे साधारण लोग भी बुद्धिमानी और अनुशासन से आर्थिक सफलता प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अब एक एक करके इन अमूल्य पाठों को समझते हैं। अध्याय 1। वह आदमी जिसे सोना चाहिए था। बानसेर और उसका मित्र कोबी कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी गरीबी से जूझते हैं। बानसेर को लगता है कि वर्षों की मेहनत के बावजूद उसके पास कुछ भी नहीं बचा है। उसकी पत्नी और बच्चे जरूरतों के लिए तरसते हैं। कोबी भी यही दर्द साझा करता है। फिर दोनों तय करते हैं कि वे अरकाद से सलाह लेंगे, वो जो पहले उन्हीं की तरह गरीब था, लेकिन आज बाइबलोन का सबसे धनी व्यक्ति है। यह अध्याय हमें बताता है कि ज्ञान की खोज से ही बदलाव की शुरुआत होती है। मामूली लेखक था, उसने अमीर साहूकार अल्गामिश से सीखा, जो तुम कमाते हो उसका एक हिस्सा तुम्हारा है, उसे बचाओ। अरकाद ने 10% आमदनी बचाना शुरू किया और समझदारी से निवेश किया। धीरे धीरे वह समृद्ध होता गया। उसने सिखाया कि धन भाग्य नहीं, आदतों और अनुशासन से आता है। अध्याय 3। दुबली थैली के लिए 7 इलाज। अरकाद जनता को 7 नियम सिखाता है। 1. अपनी थैली को मोटा करो। सबसे पहले खुद को भुगतान करो, कम से कम 10% बचाओ। 2. खर्चों पर नियंत्रण रखो, जरूरत और चाहत में फर्क जानो। 3. सोने को बढ़ने दो, बचाए पैसे को सही जगह निवेश करो। 4. अपने खजाने को नुकसान से बचाओ, जोखिम भरे निवेश से बचो। 5. अपना घर खुद का बनाओ, किराए से बचो और स्थिरता पाओ। 6. भविष्य की तैयारी करो, बुढ़ापे और आपातकाल के लिए बचाओ। 7. कमाई की योग्यता बढ़ाओ, खुद को लगातार बेहतर बनाओ। अध्याय 4। बाइबलोन की दीवारें। यह अध्याय हमें बताता है कि जैसे बाइबलोन की विशाल दीवारें शहर को सुरक्षा देती थीं, वैसे ही हमारे वित्तीय जीवन में बचत, बीमा और योजना हमारी रक्षा करते हैं। धन केवल कमाना काफी नहीं, उसकी रक्षा करना भी जरूरी है। अध्याय 5। बाइबलोन का ऊंट व्यापारी। इस कहानी में टारखाड नामक एक गरीब युवक डाबासिर से मिलता है, जो कभी कर्ज में डूबा था, लेकिन ईमानदारी, मेहनत और आत्मसंयम से दोबारा खड़ा हुआ। डाबासिर का जीवन हमें सिखाता है कि हालात चाहे कितने भी खराब हों, सही दृष्टिकोण से कुछ भी संभव है। 6. भाग्य की देवी से मिलो। यह अध्याय बताता है कि अच्छा भाग्य केवल तैयार लोगों को मिलता है। एक कहानी में एक व्यक्ति जमीन खरीदने का मौका चूक जाता है और उसे अपनी किस्मत को दोष देता है, जबकि असली कारण उसकी हिचकिचाहट थी। यह अध्याय हमें तैयार रहने और अवसरों को तुरंत पकड़ने की सीख देता है। अध्याय 7। सोने के 5 नियम नोमासीर, अरकाद का बेटा, हमें 5 कानून बताता है। 1. अपनी आय का एक हिस्सा बचाओ। 2. उस बचत को लाभकारी निवेश में लगाओ। 3. अनजान क्षेत्रों में निवेश से बचो। 4. विशेषज्ञों की सलाह का सम्मान करो। 5. लालच और अटकलों से बचो। अध्याय 8। बाइबलोन का सबसे भाग्यशाली आदमी शारोन नाडा, जो कभी गुलाम था, अपनी सूझबूझ और मेहनत से अमीर बन गया। वह हमें बताता है कि सच्चा भाग्य उन लोगों का साथ देता है जो तैयार रहते हैं और साहस के साथ निर्णय लेते हैं। अब याद रखिए, 7 क्यूर्स फॉर अ लीन पर्स, यानी 7 इलाज। 1. अपनी थैली को मोटा करो, खुद को पहले भुगतान करो। 2. अपने खर्चों को नियंत्रित करो, जरूरत से ज्यादा खर्च न करो। 3. अपने सोने को बढ़ने दो, समझदारी से निवेश करो। 4. धन की रक्षा करो, जोखिम से सावधान रहो। 5. घर खरीदो, किराया नहीं, स्थिर निवेश करो। 6. भविष्य की योजना बनाओ, बुढ़ापे और विपत्ति के लिए तैयारी। 7. कमाई की योग्यता बढ़ाओ, ज्ञान से आमदनी बढ़ा।
अंत में याद रखिए, अर्काद की बात, जहां पुरुष ऊर्जा लगाते हैं वहीं धन पनपता है। अगर यह जानकारी आपको प्रेरणा दे रही है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल ट्रू लाइफ बुक्स को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम भविष्य में और भी छिपे हुए ज्ञान की खोज करेंगे। धन्यवाद और फिर मिलेंगे।